हम बहुत बार पॉजिटिव होकर भी हमारा अफर्मेशंस काम नहीं करता। ऐसे में हमें लगता है कि प्रॉब्लम हमारे पॉजिटिविटी में है, बट प्रॉब्लम हमारे मेथड में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत पावरफुल होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अफर्मेशंस एंड स्क्रिप्टिंग। बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट जो भी फ़र्क है वो बहुत पावरफुल है, बहुत मायने रखता है। वो हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं अफर्मेशंस के बारे में आपको बताऊँ तो वो काफ़ी शॉर्ट में होते हैं और 3-4 लाइन में या एक सेंटेंस में ही होता है। जैसे कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं काफ़ी पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप अफर्मेशंस में यूज़ करते हो या ऐड करते हो, बट इसको हमें प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करना होता है फॉर फ्यूचर। जैसे कि मैं काफ़ी पावरफुल हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अफर्मेशंस में ऐड करनी है, जो कि एक स्टेटमेंट के थ्रू यूज़ होता है, एक स्टेटमेंट के जैसा यूज़ होता है, और इसे ही हम अफर्मेशंस कहते हैं। अब इसे कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आपको क्लियरली अफर्मेशंस और क्रिप्टिंग या स्क्रिप्टिंग में का अंतर समझ में आए। अब ये तो हो गया अफर्मेशंस। अब हम जानते हैं क्रिप्टिंग के बारे में, जिसे कुछ लोग स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। देखिए, क्रिप्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, या लॉन्ग पैसेज लिखने के लिए या फ्रेजेस लिखने के लिए होता है, जिसे हम स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। देखिए, स्क्रिप्टिंग लिखने का एक मेथड होता है, जो मेथड काफ़ी इजी होता है, बट आपको डेली लिखना होता है। अब स्क्रिप्टिंग भी हमें अफर्मेशंस जैसे ही लिखने होते हैं, बट डिटेल में। जैसे कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आज मैं अपने लाइफ को लेकर बहुत शांत फील कर रहा हूँ। मेरे थॉट्स क्लियर हो रहे हैं और मुझे अपनी डायरेक्शंस समझ में आ रही है। पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली मेरे लाइफ में आ रही है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपने लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई स्क्रिप्टिंग के लिए, जिसे क्रिप्टिंग भी कहते हैं। मैं आपको क्रिप्टिंग और स्क्रिप्टिंग में बार बार क्यों बता रहा हूँ कि स्क्रिप्टिंग और क्रिप्टिंग एक ही है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और उन्हें ये चीज़ें काफ़ी अनरियलिस्टिक और काफ़ी हार्ड लगने लगती है। इसलिए मैं आपको हर बार क्रिप्टिंग और स्क्रिप्टिंग का डिफरेंस बता रहा हूँ। अब स्क्रिप्टिंग हमें ऐसे लिखनी होती है, वो भी हमें प्रेजेंट में ही लिखनी होती है फॉर फ्यूचर। और स्क्रिप्टिंग जो होती है वो अफर्मेशंस के जैसे शॉर्ट में नहीं लिखनी होती है, उसे हमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी होती है। स्क्रिप्टिंग करते वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जो कि है हमेशा वही चीज़ें लिखो जो आपका दिमाग एक्सेप्ट करे। अगर आप लिखोगे कि मुझे रातों रात 10 लाख रुपए मिल गए, मैं काफ़ी खुश हो गया, क्या इसे दिमाग एक्सेप्ट करेगा? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक दो छोटी छोटी बातें आएंगी या डाउट आएंगे, जिससे आपका जो स्क्रिप्टिंग लिखने का स्टाइल है उसमें अगर आपके मन में थोड़ी सी भी निगेटिविटी आ गई, तो आप ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आपकी स्क्रिप्टिंग लिखते वक्त ही फेल हो जाएंगी। और हमेशा हमें स्क्रिप्टिंग लिखते वक्त पूरी पॉजिटिविटी ऐड करनी चाहिए, अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए। और बिल्ड करने के लिए हमें रियलिस्टिक चीज़ें लिखनी ही ज़रूरी होती है, या जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो ही हमें लिखनी होती है, और उससे ही स्क्रिप्टिंग वर्क करता है। और एक बार मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि स्क्रिप्टिंग करते वक्त आपको हमेशा पॉजिटिव या रियलिस्टिक चीज़ें लिखना ही ज़रूरी होता है। अब बेसिकली मैं मेरी बात बताऊँ, मैं स्क्रिप्टिंग या क्रिप्टिंग और अफर्मेशंस कब यूज़ करता हूँ। मैं सवेरे उठते ही यह अफर्मेशंस करता हूँ कि मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, मैं काफ़ी पैसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं तो काफ़ी हेल्दी हूँ। और मैं जब भी ये बोलता हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, मैं बहुत शांत होता हूँ और काफ़ी रिलैक्स वे में मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ। और ये बोलते वक्त मेरे अंदर 1% की भी निगेटिविटी नहीं आती। और जब मैं अफर्मेशंस लिखता हूँ, मैं रात को सोने से पहले अफर्मेशंस मेरे एक डायरी पर लिखता हूँ, जिससे मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। और जब भी मैं इसे लिखता हूँ तो मैं रियलिस्टिक वे में ही लिखता हूँ, मैं इमेजिनरी पार्ट उसमें ऐड ही नहीं करता, जिससे मेरा दिमाग भी उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है और दिमाग उस चीज़ों में एक ब्रेक डाउन ऐड नहीं करता, जिसे कि हम निगेटिविटी भी कहते हैं। और दोस्तों, यही स्क्रिप्टिंग और अफर्मेशंस में डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो छोटे छोटे डिफरेंस है वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर से अगर शॉर्टकट में मैं आपको अफर्मेशंस और स्क्रिप्टिंग के बारे में कुछ बताऊँ, तो अफर्मेशंस एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, जिसको आपको प्रेजेंट में रहकर ही बोलना होता है। और जो स्क्रिप्टिंग होती है वो भी अफर्मेशंस जैसी ही होती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग डायरीज के जैसा हमें लिखना होता है। और हमें वो सारी चीज़ें लिखनी होती है जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं।
या जो हमारी ड्रीम्स है वो उसमें हमें फुल पॉजिटिविटी के साथ ऐसी लिखनी होती है कि जैसे वो हो चुकी है, बट प्रेजेंट में रहकर। इतना ही अंतर होता है स्क्रिप्टिंग और अफर्मेशंस में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्क्रिप्टिंग और अफर्मेशंस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। वो कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ, और आपको आगे कौन से टॉपिक पर मेरे से सिंपल शब्दों में मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जाननी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप पॉजिटिव।